वाइल्ड एनिमल्स को कैसे बताएं कौन से वाइल्ड एनिमल्स है। सो हमारी पहले हम पोएम डिस्कस करने से पहले लेट अस लुक एट हु रोट दिस पोएम। आवर पोएट इज कैरोलाइन वेल्स and she was born on June 18, 1862. And when did she die? She passed away on March 26, 1942. She was a prolific American writer, remembered largely for her popular mysteries, children's books and humorous verse. तो ये एक बहुत ही प्रोलिफिक थी। आपने प्रोलिफिक सुना होगा, प्रोलिफिक रन स्कोरर क्रिकेट में, जो बहुत ढेर रन मारे। तो यहाँ पर प्रोलिफिक अमेरिकन राइटर मतलब ये बहुत लिखती थी, बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा लिख दिया और ये इनका हो गया, ये बहुत लिखती थी। शी वॉज अ वेरी प्रोलिफिक राइटर। एंड ये किस चीज़ के लिए याद किया जाता है इन्हें? फॉर हर पॉपुलर मिस्ट्रीज़। मिस्ट्रीज़ होती हैं जो मिस्ट्रीज़ जो डिटेक्टिव वगैरह के बुक्स होते हैं, इस तरह के वो लिखा करती थी, है ना। एंड वो क्या क्या और क्या लिखती थी? शी यूज्ड टू राइट चिल्ड्रंस बुक्स एंड ह्यूमरस वर्स। वर्स का मतलब कविता, और ह्यूमरस का मतलब फनी, ऐसा चीज़ जिसको पढ़कर सबको हंसी आए। तो इनके लिखने का स्टाइल, इट वाज, ये बुक्स लिखती थी एंड शी यूज्ड टू राइट मिस्ट्री। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल शी वर्कड एज अ लाइब्रेरियन फॉर द राहवे लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये तुरंत स्कूल ख़त्म करने के बाद इन्होंने लिखना नहीं स्टार्ट किया, ये पहले क्या बनी? एक लाइब्रेरियन बनी। और ये कौन से लाइब्रेरी में काम करती थी? फॉर द राहवे लाइब्रेरी एसोसिएशन। Her first book, At the Sign of the Sphinx, was a collection of literary charades. तो इनका जो फर्स्ट बुक था वो पोएम वगैरह नहीं था कुछ, इट वो, उसका नाम क्या था? एट द साइन ऑफ द स्पिंक्स। एंड ये क्या था? एक कलेक्शन था लिटरेरी शरेड्स का। लिटरेरी शरेड्स क्या होते हैं? शरेड्स एक तरह का गेम होता है, रिडल्स, पजल्स। तो ये एक कलेक्शन था पजल्स वगैरह का। Her next publications were the Jingle Book and the Story of Betty, followed by a book of verse entitled Idle Idylls. और ये कब 1900 में आया था। ये क्या था? बुक ऑफ वर्स, यानी कि मतलब कलेक्शन ऑफ, एक बेसिकली पोएट्री था। आफ्टर 1900 वेल्स रोट न्यूमरस नॉवेल्स एंड कलेक्शंस ऑफ पोएट्री। तो 1900 के बाद इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और collections of poetry लिखी। Among her books are Patty Fairfield 1901, A Nonsense Anthology 1902, The Rubaiyat of a Motor Car 1906, Marjorie's Vacation 1907, A Chain of Evidence 1912, The Maxwell Mystery 1913, The Book of Humorous Verse 1920, The Book of Limericks 1925, Horror House 1935, Murder in the Bookshop 1936 and Murderville 1942। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से जनरली सब मर्डर्स वाले हैं, बहुत सारे मिस्ट्री वाले इनके बुक्स हैं, है ना। इसमें से एक क्या है? ह्यूमरस वर्स, जो एक फनी इनकी पोएट्री है, उसकी कलेक्शन है। Wells was especially noted for her humor and she was a frequent contributor of nonsense verse and whimsical pieces to little magazines. तो ये क्या करती थी? ये अपनी जो लिखती थी वो लिखती थी, उसके अलावा शी वॉज नोन फॉर हर ह्यूमर, बहुत ही एक फ़नी लेडी थी। और ये कंट्रीब्यूट कहाँ करती थी? नॉनसेंस वर्स, मतलब कि मैगजीन्स वगैरह में पहले छपा करता था, मतलब छोटा छोटा पोएम जिसका कोई सेंस ना हो, बट वो खाली लोग इसलिए पढ़ते थे टू लाफ, खाली वो फनी होना चाहिए था, विम्सिकल होना चाहिए था। यानी कि बहुत विम्सिकल को क्या बोलते हैं? बहुत नॉनसेंस, मतलब कुछ सेंस नहीं बन रहा है ना, बट इट इज़ वेरी फनी टू रीड। टू लिटिल मैगजीन्स में ये कंट्रीब्यूट करती थी। सो नाउ लेट अस लुक एट द थीम ऑफ द पोएम। तो अबाउट द ऑथर से आप समझ गए होंगे कि जो कैरोलाइन वेल्स है, शी इज़ अ वेरी फनी लेडी। सो ये जो पोएम भी है, ये बहुत ही एक यूनिक पोएम है। जनरली जब हम पढ़ते हैं पोएम्स तो इस टाइप का पोएम हम नहीं पढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस, अ वेरी
फनी पोएम, एक बहुत ही मजाकिया वे में लिखा गया है। इस पोएम में वो क्या कर रही है, शी इज ट्राइंग टू टेल अस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। वो हमें हेल्प कर रही है, हमें वाइल्ड एनिमल्स के फीचर्स बता रही है ताकि हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सके। बट ये बहुत ही एक यूनिक, एक बहुत ही फ़नी वे में हमें बताने वाली है। जो नॉर्मली हम जो लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जिसमें एनिमल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर्स और ये सब हम फ्रेज़ यूज़ करते हैं, इन सब से ये इंस्पायर होके जोक्स, मतलब इन्होंने जोकिंग वे में इन्होंने लिखा है इस पोएम को। दिस पोएम इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोएम बाय कैरोलाइन वेल्स in which she shows us dangerous ways to identify wild animals। तो ये क्या बता रही है इस पोएम में, बहुत ही एक फ़नी वे में दिखा रही है कि इवन आइडेंटिफाई करना पास से जाकर वाइल्ड एनिमल्स को कितना डेंजरस हो सकता है। In her very funny style, she shows how dangerous some of these wild animals can be। And वो जो अपने funny way में वो बता रही है, ऐसा में वो डरा नहीं रही है, वो है कि बहुत हमें हंसी भी आएगी पढ़ के, बट हमें डर भी लगेगा क्योंकि वो दिखाएंगी कि ये जो जानवर है ये कितने डेंजरस है। She also plays with facts about them and phrases used in our everyday life based on these animals। तो नॉर्मली जो फ्रेजेस हम यूज़ करते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलना, इस टाइप के फ्रेजेस हो गए और फैक्ट्स हो गए जो जानवर के बारे में हम जानते हैं, इनको ये यूज़ कर रही है और इसके ऊपर ये क्या ये ह्यूमर प्रोड्यूस कर रही है ना। सो नाउ लेट अस रीड दिस पोएम।
है।